नमस्कार दोस्तों, 7 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। काम की व्यस्तता, बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट का काम, साथ में बहुत सारी कुंडलियाँ पेंडिंग पड़ी हुई थी, उनका निपटारा करना, दीपावली अलग आ रही है उसके काम, बहुत सारे काम थे, वीडियो नहीं डाल पाया। अब छुट्टियां आ गई हैं 2, 4, 5 दिन की, तो मैं 7, 8, 10 वीडियो रेगुलर डालूंगा। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और ज्योतिष सीखने का जो मैंने वादा किया है, सिखाने का जो मैंने वादा किया है, इसको मैं पूरा ज़रूर करूंगा। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने कुंडली के 12 भाव पढ़े, 12 भाव के कारक तत्व पढ़े, ग्रह और राशियों के प्रकार पढ़े, उनके तत्व, प्रकृति, प्रवृत्ति, दिशा, सम, विषम, हर चीज़ के बारे में पढ़ा। केंद्र भाव क्या हैं, त्रिकोण क्या हैं, त्रिक भाव क्या हैं, ये हमने सब पढ़ा। आज मैं एक ऐसा सिद्धांत लेकर के आया हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भाव की पढ़ाई करते हैं, डीप नॉलेज लेते हैं, तो उसकी एक परछाई और होती है। उस परछाई को हम भावत भावव सिद्धांत बोलते हैं। भावत भावम सिद्धांत बोलते हैं। अगर आपको किसी भाव की पढ़ाई करनी है तो उसकी परछाई की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये एक आर्ष पद्धति है जिसका नाम भावत भावम सिद्धांत है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने आपके सामने कुछ स्क्रीन पे पहले ही लिख दिया है जिससे अपने टाइम की बचत हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए आप द्वितीय भाव की पढ़ाई करना चाहते हैं, दूसरे भाव से दूसरे भाव पे जाइए, वो दूसरे भाव की परछाई, यानी दूसरे से दूसरा, इसको लगन बना लीजिए। मान लीजिए लगन बन गया, लगन से दूसरा भाव कौन सा आया? दूसरा भाव ये रहा। दूसरा भाव कौन सा दोस्तों? ये। पर ये है कौन सा भाव? तीसरा भाव। तो द्वितीय से द्वितीय तीसरा भाव दूसरे भाव की परछाई बनेगा। यानी अगर द्वितीय भाव को पढ़ना चाहते तो आपको तीसरे भाव को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव के कारक तत्व पता करने हैं। इसी तरह से अगर आप तीसरे से तीसरा, दोस्तों तीसरे से तीसरे पे जाते हैं, अब तीसरा भाव कौन सा है? यहाँ तीसरा भाव ये है, तो तीसरे से तीसरा 1, 2, 3 कौन सा भाव आ गया? 5वां भाव। तो अगर आप तीसरे की परछाई की बात करेंगे तो तीसरे की स्टडी कर रहे हो तो आपको 5वें की भी स्टडी करनी पड़ेगी और कारक तत्व पता करने पड़ेंगे। ये डीप नॉलेज है, बहुत काम आने वाली है, अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। इसी तरह से चतुर्थ से चतुर्थ 1, 2, 3, 4 सप्तम भाव की स्टडी करनी पड़ेगी। पंचम से पंचम 1, 2, 3, 4, 5 नवे भाव की स्टडी करनी पड़ेगी। छठे से छठा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 11वें भाव की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन को ये क्रम चलाना पड़ेगा। और सबसे अंत में ये मैंने सब चीज आप नोट जरूर कर लीजिए। सप्तम से सप्तम पहला भाव तो खुद ही लगन होता है। अष्टम से अष्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तृतीय भाव की पढ़ाई। नवम से नवम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पंचम भाव की पढ़ाई करेंगे। दशम से दशम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सप्तम भाव की पढ़ाई करेंगे। एकादश से एकादश 11वें से 11वां भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नवम भाव की पढ़ाई करेंगे। और द्वादश से द्वादश यानी 12वें से 12वां भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 11वें भाव की पढ़ाई करेंगे। और पहले से पहला भाव तो खुद लगन ही होता है, तो वो अपने आप में वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिए, भावत भावम सिद्धांत जब मैं लागू करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा भी होता होगा। तो कुंडली में जब जैसे जैसे आप विवेचन करते चलेंगे, डीप नॉलेज लेते हुए चलेंगे, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा चमत्कार है और बहुत बड़ा साइंस है ये, और बहुत अच्छे रिजल्ट निकल करके आते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो की प्रिपरेशन के लिए मैं आपसे विराम लेता हूँ। नमस्कार।